हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक देखते हैं। आज ईश्वर आप लोगों के लिए क्या आपकी एनर्जीज बताते हैं और क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि सर्वशक्ति जो सुप्रीम पावर है उनकी क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच। इतने प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइस, थोड़ा आपको आवाज़ में ऐसा लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज की रीडिंग में देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं। डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं। जय माता। क्या है करेक्ट एनर्जीज, करंट एनर्जीज। अभी आप लोगों के अगर करंट एनर्जीज आएगी तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। पहले 2 कार्ड्स आए हैं, द वेटिंग गेम एंड द लाइट। नंबर 19 आपसे मैच हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नंबर 11 हो सकता है। ये आपकी बर्थ डेट्स, आपका मूलांक कुछ भी हो सकता है। और क्या बताना चाहते हैं? अपने समय का इंतजार कर रहे हैं आप में से बहुत से लोग, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि आपका समय कब आएगा, ऐसा कुछ सी। ओके, देखिए नंबर 10, 2 बार 10 आ गया, डेस्टिनी। ओके, मैं कार्ड्स निकालूं फिर मैं इनको डिटेलिंग में रीड करती हूँ। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। थर्ड आई चक्रा, नंबर 6 किसी की बर्थ डेट या मूलांक हो सकता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगेन नंबर 2 आया है, 2 की एनर्जी है। तो मैं यहाँ बता दूं कि आप में से बहुत से लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी जिंदगी को लीड कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में। ओके, 3 मोर कार्ड्स प्लस बॉटम ऑफ द डेक। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, अगेन नंबर 6, दो बार 6 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। आज की रीडिंग में एंजल्स हैं गाइस, यहाँ पे एंजल्स नंबर्स की एनर्जी है आज की रीडिंग में। नंबर 11 बैलेंस, अगेन 2, नंबर 3 heartache and loss. Okay, number 3 and bottom of the deck, oh my god, trapped in fear, number 8 की कर्मा का कार्ड, trapped in fear। तो गाइज, आज की रीडिंग में आपकी करंट एनर्जीज ये निकल के आ रही हैं कि आप में से बहुत से लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई एक चीज होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो चीज या वो पर्टिकुलर सिचुएशन कब होगी, और उस चीज का इंतजार करते करते इतने परेशान हो रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत द्वंद, एक ना युद्ध चल रहा है आपके दिमाग में। ये देखिए, कई बार आपका मन कहता है कि चलो शांत हो जाएं चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। कई बार आप नाम जाप करते हो, साधनाएं करते हो कि कोई बात नहीं, वो चीजें ठीक हो जाएंगी टाइम टू टाइम। कई बार आपकी इंट्यूशन भी कहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी जो हो रहा है कोई बात नहीं, वो एक समय के अनुसार हो रहा है, बट आगे चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर से ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है, कोई ड्रीम आ जाता है या ऐसा कोई भय उत्पन्न हो जाता है कि आपके दिमाग में एक द्वंद्व चलता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपके आसपास ना ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको मानसिक रूप से बहुत तनाव दे रही हैं, आपको मानसिक रूप से बहुत तनाव दिया जा रहा है, या आप मानसिक रूप से इतने भय में। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या होता है? होल एनर्जी, भय में
भय में जी रहे हैं, जैसे किसी ने आपको बांध के रख दिया हो। ये देख रहे हैं आप, ये आदमी ऐसे सर पकड़ के अकेले में बैठा है, ट्रैप्ड इन फियर, मतलब भय के जाल में ये जकड़ा हुआ है। आप किसी तो भय के जाल में जकड़ चुके हैं, कोई ना कोई भय आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। और उस पे बुरी बात क्या है कि आप ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे कि मुझे किस चीज का भय खा रहा है। ठीक है, ये जो भय है ना, ये आपके अंदर ही है, आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस प्रकार का भय है, और ये भय आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। पता नहीं किस चीज का, आपको किसी रिलेशनशिप के खोने का डर है, या जैसे ये साल चल रहा है तो लोगों को पता है कि सबके कर्म पूरे होते हैं, आपको अपने कर्मों का डर है। अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, सोच सोच के ना यहाँ पे आप अपने आप को दिमागी रूप से बहुत परेशान कर रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत युद्ध चल रहा है, आप दिमाग से बहुत सोचते हैं। दिमागी युद्ध, ऐसे जवाब दे दूंगा, जब ये बात होगी तो ये जवाब दूंगा, जब ऐसे हो जाएगा तो ये बोलूंगा, वो बोलूंगी। बट जब सच में वो सिचुएशन अराइज होती है तो आप कुछ भी बोलने लायक नहीं रहते, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो आपकी जबान पे नहीं आ पाता। उसका कोई कारण है भय। आप बहुत भयभीत रह रहे हैं, यहाँ पे किसी की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, आप बहुत भयभीत रह रहे हैं और उस भय में बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं। डेस्टिनी, भाग्य का भय हो सकता है, कि इस चीज का भय हो सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा, भाग्य में हमारे क्या लिखा है, हमारे भाग्य में क्या होगा। और आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन खा रही है कि कुछ होगा, आपको ही अंदर से ये इंट्यूशन होती है कि कुछ होगा, क्योंकि हो सकता है हार्ट-अटैक एंड लॉस पास्ट में हो सकता है। कि देखो यहाँ पे ओके, आई एम पिकिंग दिस एनर्जी कि पास्ट में ना बहुत दिल दुखा है आपके द्वारा किसी का पास्ट में। अब आप हाथ जोड़ के ऐसे नीचे को खड़े हैं, मतलब आप माफी मांगना चाहते हैं, बट एक ऐसी कोई चीज आपके आड़े आ रही है, मे बी आपका ईगो, आपका अहंकार, आप एक इंतजार कर रहे हैं कि वो सामने से आए, मुझसे बात करे तो मैं अपनी बात रखूं, ये चीज का। या फिर आप माफी इसलिए नहीं मांग पा रहे, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है क्योंकि जिस इंसान से आप माफी मांगना चाहते हैं, जिस इंसान की वजह से आपको लाइफ में लॉसेस हुआ, जो बहुत दुख में गया आपकी वजह से कहीं ना कहीं समवेयर, जिसके कर्मों का आपको भय हो रहा है, तो वो इंसान अब आपकी तरफ पूरी पीठ करके बैठा है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, वो इंसान मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अपने आप को अच्छे से लीड कर रहा है आज के टाइम में, और वो इंसान स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी भी गेन कर रहा है। मतलब अध्यात्म और मटेरियल लाइफ, जो लग्जरीज होती है, नॉर्मल जो लाइफ होता है, उन दोनों को वो इंसान अब बैलेंस कर रहा है एक समय पे, जिसका आपकी वजह से यहाँ पे हार्ट-अटैक और लॉस की एनर्जी में वो इंसान आया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कोई फीमेल है, ये एनर्जी आ रही है तो मैं बता रही हूँ, इस तरह की, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह की ऐसी कोई फीमेल है जिसका दिल आपकी वजह से दुखा है और वो आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये मेल भी हो सकता है 20%, बट 80% आई एम गेटिंग दिस फीमेल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का कार्ड है। उसकी लाइफ अब बैलेंस में चल रही है, और यही सोच सोच के आप दिन रात सोच रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। अब आप वेट कर रहे हैं कि अब आपका नंबर आए, अब आपका समय आए, आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस आपको क्या दी जा रही है, अगर ये एनर्जी किसी भी इंसान से रेजोनेट हो रही है आज की रीडिंग, देखो आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी, आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ये जो भय है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये भय सच्चा भय है। ठीक है, अगर कुछ हुआ है आपसे पास्ट में तो ये भय फिर जस्टिफाई है कि आपको डर लग रहा है, और डर लगना भी चाहिए। जो बुरे लोग होते हैं ना, जो सामाजिक नहीं होते, वो निडर होते हैं गलत करके। वैसे तो निडर ही रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन अगर गलत कार्य करके किसी का दिल दुखा के अगर हमें भय लगता है, हमें डर लगता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियों का वास कहीं ना कहीं हमारे मन में है, जो हमें गलत कार्य करके अब डर लग रहा है, हमें भय हो रहा है। तो आपको इस भय से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आप में से बहुत से लोगों को 3 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 1 सोलर प्लेक्सस चक्रा।
आपको अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अपना हार्ट चक्रा और अपना थर्ड आई चक्रा, ये मेडिटेशन करके आपको ये एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ये तीनों चक्रास एक्टिवेट कर लेंगे, अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे, और अगर ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो आप यूट्यूब में जाके होपोनोपोनो मेडिटेशन को सर्च कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ये करने से क्या है कि आपके सारे जो चक्रास हैं, आपकी जो सारी एक्टिविटीज हैं वो बैलेंस होगी। बैलेंस का कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड है, इस तरीके से बैलेंस होगी। और बैलेंस के बाद क्या होगा, आपका जब हार्ट चक्रा ओपन होगा तो आप इस तरीके से बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे। एंजल्स की जो प्रेजेंस है उसको फील करेंगे, दिव्य शक्तियों का आभास करेंगे। अगर आप कोई मंत्र जाप से मेडिटेशन करते हैं, लाइट, एक रोशनी में आ जाएंगे आप, एक रोशनी मिलेगी आपको, किसी चीज की रोशनी मिलेगी। अब आप मैनिफेस्टेशंस, ये प्रेयर्स नहीं, अब आप सिर्फ एक सेकेंड गाइस, अब आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। अब आपको जरूरत है ईश्वर की शक्तियों की, आपको जरूरत है उनकी प्रेजेंस की, दिव्य शक्तियों की आपकी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका खुद बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ है इस वक्त, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी में हो, किसी लॉस होने का भय हो रहा है कि कहीं ये चीज ना खो जाए, कहीं ये चीज हाथ से ना चली जाए। ये भय किसी भी प्रकार का होता है। ये भय आपका मेटेरियलिस्टिक हो सकता है, कोई पैसों से संबंधित ये भय हो सकता है, किसी रिश्ते से संबंधित भय हो सकता है। तो आपको ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको भय में आने की जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें भय की जरूरत है, तो अब उस भय को मेडिटेशन के द्वारा खत्म कीजिए। देखिए, जब आप ईश्वर की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जाप्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि मैं आज से ये साधना, ये मंत्र जाप शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रही हूँ, मेरा बेड़ा अब आपने पार लगाना है। मेरे से पास्ट में क्या हुआ, या इस जन्म से पहले पास्ट लाइफ में मेरे से क्या चीजें हुई, मुझे कुछ नहीं पता। जो भी था वो सब एक ग्रहों का खेल था या क्या था। और अगर कोई इस तरीके से पीट करके खड़ा, तो उसको भी ईश्वर के हवाले कर दो, सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दो। सच में मैं कह रही हूँ, मार्क माय वर्ड्स, जब आप सब कुछ सरेंडर कर दोगे ना ईश्वरीय शक्ति को, और एक नियम से दिन में आप 15 मिनट, दिन में 15-20 मिनट, फिर दोपहर के टाइम, फिर संध्या के टाइम, फिर रात के टाइम, जब भी आपको समय मिले, बिल्कुल ऐसे करके बैठना है। क्योंकि जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, तो आपके यहाँ पीछे की साइड ही 7 चक्रास होते हैं। सो यू कैन बैलेंस योर 7 चक्रास बाय दिस पोस्चर। ओके, आप इस पोस्चर में रह के अगर आप मंत्र साधना करेंगे, तो महामंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र की मैं ज्यादा इतनी सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके बहुत नियम और रिचुअल्स होते हैं। तो अब ऐसा मंत्र को पकड़िए जिसके कोई ज्यादा रिचुअल्स और ये सब ना हो। ठीक है, तो आपकी डेस्टिनी कैसे बहुत हाई लेवल की डिग्री पे चेंज होगी ना, आप खुद नहीं सोच सकते हो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाइट और डेस्टिनी का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा होगा। और ये जो इंतजार है ना, ये जो भय है, इंतजार है, ये भय और इंतजार दोनों का दोनों खत्म होगा आपका। आपको सिर्फ और सिर्फ आज की रीडिंग में ही कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके ना अध्यात्म की लाइफ, ये देखिए आउटपुट का कार्ड, ये रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप रिजुविनेट मतलब कि एक चीज दोबारा से नई तरीके से उत्पन्न हो रही है। जैसे एक रिश्ता नए तरीके से खिल रहा है। एक कोई रिश्ता है जिसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ गई थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिश्ता खत्म है तो हमेशा ही खत्म है। ठीक है ना, वो दोबारा से रिजुविनेट हो सकता है, वो दोबारा से एक खिल सकता है। कोई करियर, जिसका करियर डूब गया हो, दोबारा से वो करियर खिल सकता है। जब तक हम जीवित हैं हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। ठीक है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन में आप इस पर्सन को गौर से देखिए, ये कैसे दोनों हाथों में अपना ज्ञान मुद्रा को करके पेड़ों में बैठा हुआ है, जंगल में, कोई पार्क में ये इंसान बैठा है। तो यहाँ पे एक और चीज, थोड़ा सा अपना समय एकांत में लगाइए। ये मोह माया, ये 3D लेवल की चीज, ये रिश्ते, ये नाते, ये दुनियादारी सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपनी सोल अवेकनिंग। कब करेंगे, कब अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, कब ईश्वर को प्रायोरिटी देंगे? क्यों इतना ज्यादा लोगों में ध्यान, क्यों? मिल क्या रहा है?
लोगों में ध्यान, 3D लेवल में, मोह माया में, यहाँ आना वहां जाना, इसके पास जाना, उसका क्या, इसका क्या, इससे मिल क्या रहा है? दिमागी परेशानियां, दिमागी द्वंद, इस तरह का भय, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब इन चीजों से निकल के अपनी सोल को एनालाइज करोगे ना, तो ये सब भय निकल जाएंगे। जब सिर्फ खुद रह जाओगे और ईश्वर रह जाएगा। रिश्ते निभाओ, हर चीज निभाओ, बट एक लिमिट में, इतना ज्यादा नहीं, एकांत में। मैं पहले ऐसी थी, वो टेंशन ले लेती थी। आज के टाइम में मुझे होती है टेंशन, ऑब्वियसली बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिलीज हैं, 100 तरह की चीजें होती है। कभी स्कूल की परेशानी, कभी घर की परेशानी, मेरे बच्चों का आपस में, मतलब भाई बहन आपस में इतना लड़ते हैं, कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। अब इंसान है, न्यू मून फुल मून का असर हमें भी पड़ता है ना? तो हम भी अपना कर्मा भोगते हैं। ऐसा तो नहीं कि टैरो रीडर बन के तो बस जिंदगी के बस लग गए, बस अब तो कभी कुछ दुख नहीं आएगा। नहीं, दुख सुख सारी जिंदगी लगे रहते हैं। बट इतना ज्ञान आ गया कि अब जहाँ पे लगता है ना कि ये मैं हिल रही हूँ इस चीज से, या ये मुझे इफेक्ट कर रहा है, उसी वक्त कहीं भी छत पे चले जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, कमरा बंद कर लो, सबको बोलो भैया अभी 5-10 मिनट मुझे ब्रेक दो, 1 घंटा मुझे ब्रेक दो, लेट जाओ और जाप साधना में चले जाओ। जाप साधना में चले जाओ कि मैं इस वक्त परेशान हो रही हूँ, मैं इस वक्त परेशान हो रहा हूँ। उसी वक्त मंत्र जाप करना शुरू कर दो। अपनी टॉक्सिसिटी को, अपनी नेगेटिविटी को वहीं निकाल दो। जहां पे ज्यादा बात हो रही है वहां आधी बार जवाब दे दो। जहां पे लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ ज्यादा चीजें हो रही है, वहां पे एक बार जवाब दो। इतना भी मत घुटो। मैं घुटने को, दबने को ऐसे नहीं कह रही, इतना भी मत घुटो। इतना बोलोगे भैया बस अब ईश्वर देख रहा है, सब कुछ ईश्वर देख रहा है। अगर जहां आपके साथ गलत हो रहा है, इतना बोल के अपने अकेलेपन में चले जाओ। उस मैस में, उस डर्टी कॉन्वर्जेशन में, उसमें इन्वॉल्व मत हो। इन्वॉल्व हो तो सिर्फ जाप साधना में, जिस भी शक्ति को आप मानते, जिस भी धर्म से आप जुड़े, बस आंख बंद करके। अगर नहीं हो रहा, थर्ड आई चक्रा में इतनी एक्टिवेशन नहीं हो रही है, नहीं आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक है, तो ईयरफोन है, फोन है, अपने धर्म का कोई भी मंत्र अपने कानों में लगा लो, एंड दोनों आईज को आंख बंद करके यहाँ बीच में, और यहाँ से जाती है ये आईज, यहाँ पे आपके द्वार खुलते हैं फिर ज्ञान के। मेडिटेशन करो, बस मेडिटेशन करो। जिन लोगों को अध्यात्म के रास्ते से अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना है, मेडिटेट करो। और जिन लोगों को अभी भी मोह माया, वो क्या मैं क्या, इसमें है, तो फिर ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आई होप आज की एनर्जीज काफी लोगों से रेजोनेट होगी और काफी लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।